हाय गाइस, तो जैसा कि आपने वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के पिछले एपिसोड में देखा, जियो चैन फाइनली उन बंदों से बच के भाग गया होता है और उसके सामने एक गुफा दिखाई देता है जिसके अंदर एंटर करने के बाद उसे एक दूसरा बंदा दिखता है जो कि उसको अटैक करके किसी टॉम्ब ऑफ कॉप्स के अंडरग्राउंड एरिया में भेज देता है, जहाँ पे इमोर्टल किंग दिखाई देता है जो कि जियो चैन पे अपने इविल स्पिरिट से अटैक कर देता है। जियो चैन कैसे उससे बचेगा इस एपिसोड में दिखाया जाएगा। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में जियो चैन के ऊपर इविल स्पिरिट हमला करने लगता है, जिस पर जियो चैन सोचने लगता है मुझे कुछ भी करके यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। मुझे मालूम नहीं है कि यह आगे चल के मेरे साथ क्या कर देगा। इसी दौरान जियो चैन को सामने कोई कपड़ा का टुकड़ा नजर आता है, जिसे जैसे ही वह इविल एनर्जी उसके पास जाता है वह खत्म हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह कपड़ा इविल स्पिरिट को खत्म कर देता है और साथ ही मुझे भी इविल स्पिरिट से बचा लेगा। और उसे कुछ नन्हे मुन्ने क्रिएचर भी नजर आते हैं। जैसे ही वो कपड़ों की तरफ चलकर बढ़ने लगता है और सोचता है कि पता नहीं इसमें कोई खतरा भी हो सकता है, मगर एक तरफ इविल स्पिरिट और दूसरी तरफ इस ट्रेजर के लेने के अलावा इसके पास कोई उपाय नहीं होता है और उसको हासिल करने को बढ़ता है। तभी एकदम से वहां पर मिस लिनर एंट्री लेती है और तभी वह जियो चैन को देखती है और बोलने लगती है, अच्छा है कि तुम मुझे यहीं पर मिल गए, मैं तुम्हें यहीं पर मार के दफना दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मिस लिनर के अंदर इविल स्पिरिट जाने के कारण वह काफी घायल हो चुकी थी। यह देखकर जियो चैन बोलने लगता है, सुनो लड़की, तुम्हारे अंदर भी डेथ एनर्जी एंटर कर चुका है और मेरे अंदर भी, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम फाइट ना करो और अपने एनर्जी को बचा के रखो ताकि आगे आने वाले फाइट में तुम अपने एनर्जी को यूज कर सको और जिंदा रह सको। यह बात सुनकर मिस लिनर भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि आखिरकार उसके अंदर भी डेथ एनर्जी एंटर कर चुका है और अपने आप को स्वॉर्ड के रिफ्लेक्शन में देखने लगती है। मिस लिनर को पता चल चुका था कि डेथ एनर्जी उसके अंदर हावी हो रहा है। दूसरी तरफ जियो चैन जैसे ही उस कपड़े के पास पहुंचता है उसका डेथ एनर्जी खत्म हो जाता है। यह देखकर मिस लिनर भी हैरान होती है और जियो चैन से उस कपड़े को छीनने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और फाइट भी करने लगती है, जिससे कि वह उस कपड़ा को दोनों एक साथ निकालने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से फाइट करने लगते हैं। मिस लिनर उसे दूर करते हुए उस कपड़े को हासिल करने की कोशिश करती है, पर आखिरकार जियो चैन मिस लिनर को कहाँ कपड़ा देने वाला था, इसीलिए उसने लड़की के पैरों को पकड़कर अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया और कपड़ों को पकड़ के उसे हटा देता है। उसके ऊपर लगातार अटैक कर रही होती है, उसके हाथों को पकड़कर दूर फेंक देता है जियो चैन, जिसके बाद कपड़ा उसके हाथ में आ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के तरफ उस कपड़े को खींचने लगते हैं। इन्हीं दोनों के झगड़ा के कारण इमोर्टल किंग का नींद टूटने लगता है, जिसके पावर प्रेशर से काफी डेथ एनर्जी निकलता है और उन दोनों के ऊपर हावी होने लगता है। यह देखकर दोनों काफी डरने लगते हैं, लेकिन इमोर्टल किंग इतने छोटे मोटे झगड़ों से कहाँ डिस्टर्ब होने वाला था। जियो चैन मिस लिनर से बोलता है, देखो लड़की, इमोर्टल किंग जागने वाला है, अगर वह जाग गया तो हम दोनों को जिंदा मार देगा, इसीलिए अच्छा यही हुआ कि हम दोनों झगड़े ना करे। और यह बोलते हुए वह उस ट्रेजर को लपेटने लगता है और उस कपड़े को छीन लेता है, पर मिस लिनर उसके ऊपर अटैक करती रहती है, जिसे देखकर जियो चैन उसके अटैक को डॉज कर उसे स्वॉर्ड छीन लेता है। लड़की भी बुरी हालत में लग रही होती है क्योंकि वह थोड़ा सा ही पावर यूज करने की वजह से वह और भी ज्यादा घायल हो गई है और बोलने लगती है, जियो चैन तुम्हें यह मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जियो चैन बोलता है, सुनो लड़की, क्या तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा है कि तुम इस वर्ल्ड में फंस चुकी हो, इसीलिए तुम अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? सच बात तो यही है कि तुम यहाँ की कोई प्रिंसेस नहीं हो, तुम बस यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हो, इसीलिए अपने आप को प्रिंसेस समझने की भूल मत कर देना। यहाँ पर लोग जीने के लिए संघर्ष करते हैं और तुम्हें भी संघर्ष करना होगा, नहीं तो मारे जाओगी। और मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और न ही तुम्हारी फैमिली से, और जो भी तुम्हारा साथ दे रहा है वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। और दोबारा अपने स्वॉर्ड को मिस लिनर पे तान देता है। सारी बातें सुनने के बाद मिस लिनर बोलती है, लड़की, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली के बारे में सवाल जवाब करने की? तुम आखिरकार जानते हो क्या हो मेरी रॉयल फैमिली के बारे में? यह सब सुनकर मिस लिनर बोलती है, तुम इसीलिए यह सब कह रहे हो ना ताकि मेरे ऊपर इविल स्पिरिट ने काबू कर लिया है। मेरे फैमिली के लिए तुमने जो भी शब्द बोला है, मैं तुम्हें उसके लिए अगर दर्दनाक मौत भी दूं, टुकड़े टुकड़े भी कर दूं ना, फिर भी वो कम नहीं होगा। जियो चैन बोलता है, अगर तुम्हारा भौंकना खत्म हो गया हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूं क्या?
क्योंकि थोड़ी देर के इंतजार करने के बाद तुम खुद ही मारी जाओगी, इसीलिए सोचता हूँ मैं ही मार दूं। यह देखकर मिस लिनर उसके तरफ थोड़ी खड़ी होकर बढ़ने की कोशिश करती है, पर डेथ ऑरा का उसके ऊपर काफी बढ़ जाने के कारण वह चकरा कर नीचे गिरने लगती है। जियो चैन बोलती, जब मैं तुम्हारे रूम के अंदर एंटर किया था तो मैंने वहाँ पे एक पॉइजन पोट को देखा था जिसमें काफी सारा पॉइजनस स्मोक निकल रहा था, और वह एक ऐसा पॉइजन था जिसके कारण कोई भी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसे काफी सारा खतरनाक इल्यूजन आता है, जो सेम तुम्हारे साथ भी हो रहा था। और तुम्हें उसके बारे में पता लगाना है कि आखिरकार यह किसने किया। पता चल जाए तो तुम्हारा असली दुश्मन कौन है ये भी पता चल जाएगा। तभी यंग मास्टर की बात याद आने लगती है, जो कि बात कर रहा था, जिसके दौरान रूम में उसका गार्ड्स आकर कुछ पॉट्स को रख दिया था, जिसके नजदीक में ही आराम करने को बोला था। याद आता है कि उसके साइड में एक पॉइजनस पोट को भी रख दिया गया था, पर उसे पता नहीं होता है। गार्ड बोलता है कि असल में यंग मास्टर ने आपके लिए भेजवाया है, जिसके कारण उसके दिमाग में बहुत सारा इल्यूजन चलने लगता है। प्रेजेंट में लिनर जियो चैन की तरफ बढ़ने लगती है, तभी वह नीचे गिर जाती है और काफी बुरी हालत में होती है और बोलती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी बातों पे यकीन कर लूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जियो चैन बोलता है, पागल लड़की, तुम्हें अभी भी किसी को जज करने के काबिल नहीं बनी हो, और जब तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो कि किसी को जान नहीं सकती हो और झूठ और सच के बीच में फर्क नहीं जान पा रही हो, इसका मतलब तुम दुश्मनी में इतना ज्यादा पागल हो चुकी हो कि तुम मुझे मार के ही शांत होगी। और अपने स्वॉर्ड की मदद से जैसे ही मिस लिनर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी वहां पर काफी सारा डीमन ऑरा फैलने लगता है। जियो चैन के ऊपर भी अटैक करता है, पर जियो चैन उसको डॉज करते हुए पीछे को हट जाता है। जियो चैन को अच्छी तरीके से मालूम होता है कि वह किसी भी तरीके से इमॉर्टल किंग से फाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर वह इमॉर्टल किंग के हाथे मारा जाएगा। और आप सब जानते ही हो, अगर इमॉर्टल किंग जाग गया तो इस सब का क्या होगा। जियो चैन बोलने लगता है, सुनो लड़की, देखो तुम्हारे पास तो काफी सारे डेथ ऑरा आ चुका है, जो धीरे धीरे करके तुम्हें खत्म कर देगी। मतलब यह है कि तुम्हारे पास अब जीने के लिए बस कुछ वक्त ही बचा है। और उसे मरने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। और जियो चैन को उस पे दया आ जाती है और उसका स्वाड उसे दे देता है और बोलता है, यह तुम्हारा आखिरी चांस है जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और वहाँ से उसे बुरी हालत में छोड़ चला जाता है। तभी मिस लिनर के चारों तरफ डेथ ऑरा को देखकर हेवनली हॉर्स वहाँ पे आ जाता है, जो कि शायद उसे बचाने के लिए आया होता है। अगले सीन में हमें प्रिंस और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जो कि मिस लिनर को खोज रहे होते हैं। तभी उसको उसका सोल्जर बताता है, वह तीनों इमॉर्टल घोस्ट को मैंने इधर ही देखा था। यंग मास्टर सोचता है, जरूर प्रिंसेस लिनर भी उन सब के पास ही होगी, और सभी उसके तरफ भागने लगते हैं। अगले सीन में जियो चैन को दिखाया जाता है, जो कि उसी कपड़े को लेकर चल रहा होता है और सोच रहा होता है कि कपड़े की मदद से मेरी पूरी बॉडी अच्छी तरीके से प्यूरिफाई हो चुकी है, इसके बाद यह कपड़ा मेरे किसी काम का नहीं है, इसीलिए वह इस कपड़े को बीच रास्ते में ही फेंक कर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके सामने इमॉर्टल घोस्ट फ्रेंड्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जियो चैन बोलता है, अच्छा हुआ तुम सब मुझे यहीं पे मिल गए और तुम सब ठीक तो हो ना। दूसरी तरफ से यंग मास्टर उन सबको देख लेता है और बोलता है, जियो चैन, मुझे जल्दी से प्रिंसेस लिनर के बारे में बता दो, आखिरकार वो कहाँ है और वह ठीक तो है ना, तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। यह सुनकर जियो चैन बोलता है, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे पास आ गए, यह बस कहने की देर ही थी। तभी यंग मास्टर के सोल्जर जियो चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर जियो चैन बिना अपने हथियार का यूज किए हुए उन सभी को काफी बुरी तरीके से मार डालता है। जियो चैन पहले से ही काफी उन पे गुस्सा होता है, जिससे उन्हें उनकी स्वॉर्ड छीनकर उन्हें ही मारने लगता है और गार्ड्स को टुकड़ों में काट देता है। यह दर्दनाक नजारा देखकर सोल्जर हेड जियो चैन के तरफ बढ़ने लगता है, पर जियो चैन उसे भी काफी बुरी तरीके से उसके हेड को धड़ से अलग कर देता है। इतना दर्दनाक नजारा देखकर यंग मास्टर की तो रूह कांप जाती है और वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए उसके मौत के अलावा कोई उपाय नहीं है। इतनी बुरी कंडीशन में खुद को देखकर यंग मास्टर बोलने लगता है, देखो जियो चैन, मेरे और तुम्हारे बीच कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ मिस लिनर को खुश करने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा किया, इसीलिए मुझे माफ कर दो और हम दोनों में जो भी दुश्मनी थी उसे आज से भुला देते हैं। इसीलिए सारी नाराजगी को भूलकर तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते चले जाते हैं। यह बात सुनकर जियो चैन बोलता है, माफी और
दोस्ती करने का समय गया है, इसीलिए तुम यह भी बात जानते हो कि इन सब को मानने के लिए बातें आगे बढ़ चुकी हैं। इन सब दुश्मनी को शुरुआत तुमने ही किया था, शुरू तुमने किया था, पर खत्म मैं ही करूंगा क्योंकि मैं हूँ बाजीगर और यह दुश्मनी तुम्हारे मौत के साथ ही खत्म होगी। यंग मास्टर बोलने लगता है, अगर मेरे पास अभी भी स्क्रॉल की पावर होती ना तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती मेरे साथ ऐसे बात करने की, और ना ही तुम्हें मैं जिंदा छोड़ता। और प्रिंस यह बोलकर खाई के नीचे कूद जाता है, जिसके पास में एक स्क्रॉल अभी भी बचा होता है जो कि एक फ्लाइंग स्क्रॉल होता है, जिसको पकड़ के वह हवा में फ्लाई करने लगता है और ऊपर बढ़ते हुए बोलने लगता है, जियो चैन तुम अच्छी तरीके से याद रखना अपनी बोले हुए इन बातों को, क्योंकि मैं जब दोबारा यहाँ पे आऊंगा तो इसका 100 गुना बदला लूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ, और मैं दोबारा लौटूंगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा यह एटीट्यूड उस समय ऐसा ही होगा। जियो चैन बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इतनी आसानी से मुझसे बच के भाग जाओगे? जिसे देखकर जियो चैन अपने पावर को एक्टिवेट कर एक खतरनाक जंप मारता है जो कि माउंटेन पे दौड़ते हुए उसके तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और अपने मिस्टीरियस गोल्डन रिंग्स को एक्टिवेट करता है और बोलता है, भूल जाओ कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला, और उसके तरफ अपने गोल्डन रिंग से अटैक कर देता है। यंग मास्टर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन छोटी मोटी अटैक से मैं मारा जाऊंगा? पर जियो चैन अपने पावरफुल रिंग्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि यंग मास्टर को जैसे ही वह लगता है उसका एक हाथ कट जाता है और उसका स्क्रॉल भी हाथ से छूट जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। जियो चैन उनसे बोलने लगता है, जिस तरीके से तुमने मेरे इमॉर्टल दोस्त का हाथ डिस्ट्रॉय किया था उसी तरीके से मैंने भी तुम्हारे एक हाथ को काट दिया, अब बदला बराबर हो चुका है। यंग मास्टर नीचे गिरते हुए बोलने लगता है, याद रखना तुम जो आज मेरे साथ तुमने ऐसा किया, पूरी दुश्मनी का बदला मैं जरूर ही लेने के लिए वापस आऊंगा। जियो चैन बोलता है, दोस्तों यह सारा मसला अब खत्म हो चुका है, मेरे जो भी दुश्मन थे मैंने उसको मार दिया है। इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो अगला एपिसोड कुछ दिनों के बाद आने वाला है, क्योंकि इस एनिमे का एपिसोड वीक्स में सिर्फ एक बार ही आता है, इसीलिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि जैसे ही मैं न्यू एपिसोड डालूं नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिले। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।